मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। आपको बच्चों, मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, आप दोबारा पढ़ें। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इसमें हमने अमन व अमान को कायम रखना है। आपस में भाईचारगी और मोहब्बत फैलानी है। बताओ तो नहीं है। मास्टर जी को कैसा है? उसके घर में कोई भी नहीं, ना कोई नाश्ता देने वाला, ना कोई खाना देने वाला। हाँ बेटा, आप ठीक कहते हैं। शायद मिलाओ और के शायद से महरूम हो गया है, लेकिन वो जरूर पढ़ेगा, इसलिए कि वो बहुत दहीन बच्चा है। मैं उसे हर हालत में पढ़ाऊंगा। दवा बेटा, आपको पढ़ना है और पाबंदी से पढ़ना है। बच्चे मैं वो आपको अपने साथ लेके आऊँगा, ठीक है बेटा? जी मास्टर जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा और दिल लगाऊंगा। शाबाश मेरा बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैनेजर साहब ने
चल भाई। बात ही कुछ ऐसी बोली है शरीफ आदमी ने, मिश्री पानी में घुल गई। चल भाई मिश्री शाह, क्लियर कट, नट झटपट। अबे क्या सुस्ती से खेल रहे हो तुम लोग? हमें मजा नहीं आ रहा। कोई तगड़ी पार्टी लेके आओ ताकि हमें भी तो मजा आए। ले काका जी हरा के दिखा। अबे तू हरा के दिखा भाई। जीत उठा था भेंट पत्ता लेना ही बात ही। अबे ओ मंगू, हम एक मल दूध पीने के बाद भी कभी डकार नहीं मारते। टन टन टन। हमारे पहलवान तो जब भी मारते हैं बंदे ही मारते हैं। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। अबे ओ मिश्री शाह, ये क्या हंगामा है? सरकार खबरदार, होशियार। दिलावर शरीफ आदमी ने तुम्हारे बदमाश जवारी शब्बू चाचा को लंबी तकरीरें करके तुम्हारी बैठक पे आने से रोक दिया है। और अगर यही हाल रहा तो तुम यहाँ एक सुअर की तरह अकेले ही घूमते हुए नजर आओगे। मैंने तो बात की है क्लियर कट, और तुम दोनों समझ लो झटपट। मिस्री शाह, जो हमारे बंदे को हमारी बैठक पे आने से रोके और तोड़े, हम उसकी सांसें तोड़ देते हैं। चलो मंगू, चलो जग्गू। बात करते हैं। आज अगर हमने दिलावर को सबक नहीं दिया तो कल वो भी नादिर की तरह हमारी बैठक से भत्ता लेना शुरू कर देगा। नादिर की क्या जरूरत है कि वो हमसे भत्ता वसूल करे? हम खुद शहर के तमाम गुंडों और बदमाशों से पैदा का माल वसूल करें, लेकिन हमारा भाई जो कुछ भी करता है सियासत से करता है। भाई, बदमाशी सियासत से नहीं ताकत से होती है। मैंने तुम दोनों को दिलावर के पास जाने से रोका है, इसमें भी एक सियासत है। नादिर जुए की कैदा का माल ले जाता है, इसमें भी एक सियासत है। तुम दोनों ताकत की घमंड में चूर हो। भाई, तुम्हें हम अभी बताते हैं, बदमाशी सियासत से नहीं ताकत से होती है। अबे घंटी, टन टन टन, तू अभी और इसी वक्त जाकर दिलावर को बोल, मुझे जग्गू और मंगू ने इसी वक्त बैठक में बुलाया है। टन टन टन। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। कौन हो तुम? और इस वक्त दरवाजे पे दस्तक क्यों दी? टन टन टन। तेरी नींद जरूर खराब हो जाएगी, लेकिन जग्गू और मंगू के लिए तो ये जानना ही पड़ेगा।
तो तुझे जग्गू और मंगू ने अपनी बैठक से भेजा है। टन 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 मामला लगता है कोई खौफनाक। क्या खौफनाक है? मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया। टन 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 मैंने तो पहले ही कहा। जग्गू और मंगू ने क्या कहा? जग्गू और मंगू ने कहा था दिलावर को अपने साथ ले आना, बाकी बातें हम खुद कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल दिलावर तो कहाँ जा रहा है? वो तुझे मास्टर जी, वो जग्गू और मंगू है ना, उन्होंने मुझे अपनी बैठक पर बुलाया और मैं उनसे कुछ बात करके आता हूँ। आज जाएं, आप आराम करें। टन 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 मैंने पहले ही कहा था बाबू दिलावर अपनी बैठक पर तशरीफ जरूर लाएगा। क्या बात है पहलवान जी, जबान से बात करें। तुम्हारी ये गोलियां चलाने की वजह मेरी समझ में नहीं आई पहलवान जी। हम बदमाश लोग हैं और ज़बान से शरीफ आदमी बात करते हैं और शरीफ को हम बुज़दिल समझते हैं। सारी बात तेरी समझ में नहीं आई तो कान खोल के सुन। आज के बाद तू इस मोहल्ले में गूंगा और बहरा बन के रहेगा। अबे ओ, तूने पहली बार हमारे खिलाफ जुबान खोली है और शब्बू चाचा को हमारे अड्डे पे आने से रोका है। जैसा तुझे जग्गू ने कहा है वैसा ही कर, गूंगा और बेरा बन के रहे। मगर ये कैसे हो सकता है? शब्बू चाचा को मैंने इसलिए रोका है कि अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वो सारा जेवर लेकर तुम्हारी इस बैठक पर आ रहा था। सुन बे ओ महल्ले के ठेकेदार, इसके बाद तूने अगर कोई बात की तो मैं तेरा सीना गोलियों से भर दूंगा। बुढ़िया बेटा। जी अम्मा आई अभी। बोलो अम्मा। ये रोटी दिलावर को दे आ, मुझे जरीना का सूप देना है, उसे जरा जल्दी चाहिए। जी अम्मा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देख, उसके साथ कुछ शरारत मत करना। अरे अम्मा तू बेफिक्र रह, मैं तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद करेगा। लेकर आई कोई तुम्हारे मकान के कागजात थोड़ी ना लेकर आई हूँ जो तुम मेरे पे आंखें दिखा रहे हो। ये रोटी अगर किसी फकीर को देती ना, वो मुझे दुआएं देता और मुझे कहता कि तेरे बाल बच्चे जिए। चल ज्यादा बातें मत कर, चल पुट्टा खा यहाँ से, पुट्टा खा। क्यों ऐसी पुट्टा खा? मेरी जान एक बात तो बता, हाँ बोल, क्या है? तू बचपन में कहीं नील का पानी तो नहीं पीता रहा?
नहीं। तो कड़वा तेल भी कभी नहीं पिया? अच्छा, तो तूने तारे मीरे के तेल से मालिश तो जरूर कराई होगी, इसीलिए तू इतना कड़वा बोलता है। जा दफा हो जा, तू मेरे सर पर ही बैठ गई। मेरी जान, मैं तेरे सर पे क्यों बैठूंगी? मैं तो तेरे कदमों में बैठूंगी। तो इस तरह नहीं जाएगी। किस तरह? गुड़िया, चुप करके तू यहाँ से चली जा, वरना मैं ये डंडा मार के ना तेरा सर फाड़ दूँ। ऐसे ही मेरा सर फाड़ देगा। चल मेरा सर फाड़ के दिखा, मैं भी देखती हूँ तो मेरा सर कैसे फाड़ता है। लो बस, फाड़ दिया मेरा सर। मुझे पता है तू मेरा सर नहीं फाड़ सकता, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती। हाँ, करता हूँ तुझसे मोहब्बत, मगर तू मुझे तंग बहुत करती है। इतना तंग मत किया कर मुझे। अच्छा, मैं तुझे तंग नहीं करूँगी, फिर मीठा बोलेगा मुझसे? हाँ बोलूँगा, बहुत बोलूँगा। तू कहे तो अभी बोल के दिखाऊँ? हाँ, बोल के दिखाओ। चल छोड़, आज नहीं फिर कभी बोल। वादा? पक्का वादा। अच्छा, मैं जाऊँ? गुड़िया, हाँ। आई लव यू। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। ओ मेरे बादशाह, ये जंगली बिल्ला तुमसे कुछ कहने आया है। जल्दी बोल जंगली बिल्ले, वरना तेरे जिस्म में ठुक जाएंगे किल्ले किल्ले। क्या बात है फकीरा? अब मेरी दुकान के आगे चाचा जी ने ठेला लगा था, जिसकी वजह से मेरा धंधा खराब हो जाता। मेरी बात को समझ के हमें सरकार। ओ मिस्त्री शाह, नोट पकड़ और गिनती कर। वो कौन फकीरा? ये लो जो सरकार, 100 के बाद मेरी गिनती खत्म हो जाती है। झटापट क्लियर कट नट झटपट, जल्दी आ जाओ मक्खन, वरना लग जाएगा तेरी बोतल पे ढक्कन। चाचा दीनू का ठेला इसकी दुकान के सामने नजर नहीं आना चाहिए। तू जा फकीरा, समझ ले तेरा काम हो गया। भाई बाप, मैं बूढ़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे अगर वहाँ से हटा दिया तो मैं भूखा मर जाऊँ। तू मर या जी, हमें इससे क्या मतलब। जा दफा हो जा। यही तुम्हारी किस्मत है पापा। ये बड़े बेरहम लोग हैं, ये तुम पे कभी तरस नहीं खाएंगे, और मैं तुम्हें छोड़कर हूँ पापा। जा फकीरा। देखा भाई, माल भी ले लिया और गरीब की जबान भी बंद कर दी। ये है ताकत का कमाल। मैं ताकत से लिए है, और मैं ये नौट आगे से देके किसी आने वाले वक्त का इंतजार करूँ। जब तुम पैदा का माल नादिर को देते हो तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। अंगू, सर सलामत रहना चाहिए, सर नीचे हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बड़ा पड़ता है भाई, बदले में जरा सी खैरत होनी चाहिए। मुझे दे ये नोट, आज नादिर के साथ फैसला हो जाना चाहिए। हम ये नोट भरे बाजार में जमीन पे उसके सामने फेंक देंगे और उससे कहेंगे अपने हिस्से का माल उठा ले। अगर ये माल उसने जमीन पर से उठा के अपनी जेब में रख लिया तो भाई हम तुझे सारी जिंदगी मना नहीं करेंगे। तू सारी जिंदगी उसे पैदा का माल देते रहेगा। अगर हमने उसकी जेब से माल निकाल लिया तो तू उसे कभी भत्ता नहीं देगा। चल मंगो। आओ, आज तो हाथी एक चीते को काबू करने चले हैं, तमाशा देखते हैं होता है क्या।
मुझे अपना मानना पड़ता। भत्ता तो हम आपको देते हैं सरकार, लेकिन जब कोई काम पड़ता है तो हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। सुनो, बात पकड़। मुझे पता है कि कितना बेगैरत और खुदगर्ज इंसान है। चाचा दीनू का यहाँ से ठेला हटाने के लिए जग्गू और बंगू को 20,000 रुपये दिए। चुनू, इसी वक्त जा चाचा दीनू को ढूंढ कर ला। मैं देखता हूँ यहाँ से उसका ठेला कौन हटाता है। जा चुनू, पहले हमें नादिर से बात करने दे, फिर जाके चाचा दीनू को भी ले आना। पहले मैं चाचा दीनू का ठेला यहाँ देखना चाहता हूँ, फिर तुम्हारी बात भी सुन लूंगा। सुनो, ये सर, जा चाचा दीनू को लेकर आ। जी सरकार, अभी लाया। दीनू चाचा के आने से पहले हम तेरे साथ एक फैसला करना चाहते हैं। मुझे हमेशा फैसला अपने हक में सुनने की आदत है जग्गू। फैसला किसके हक में होता है आज सारा बाजार बताएगा। तुम दोनों में से लाश पहले किसकी गिरती है ये तुम्हें नादर बताएगा। हम दोनों अपने ऊपर से तेरी हुकूमत का कर्ज उतारने के लिए आए। तू हर महीने हमारे भाई से हमारी बैठक का भत्ता वसूल करता है, वो रकम मैं आज खुद लेकर आया हूँ। तू ये पैसे इस जमीन पे से इस भरे बाजार में उठाने, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ इससे डबल रकम हर महीने पहुँचाऊंगा। और हमने अगर तेरी जेब से ये माल निकाल लिया तो तू भरे बाजार में चाचा दीनू के ठेले पर बैठकर यहाँ से वापस चला जाएगा। फिर हमारी बैठक की तरफ तू कभी रुख नहीं करेगा। तो फिर जो माल तूने मेरे हिस्से का जमीन पर फेंका है आज अपने हाथों से उठाकर मुझे देगा। मैंने कहा उठावे माल, उठावे। खोखे, तूने मेरे बंदे को भत्ता देने से इनकार क्यों किया? जो मेहनत तुमने लगाया है माई बाप, वो महीना मैं किस तरह दे सकता हूँ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मैं गरीबों से भत्ता लेना अपनी तौहीन समझता हूँ। मेरे हाथ उन सरमाएदारों के गिरेबानों तक पहुँचते हैं जो नाजायज तरीके से सरमाया कमाते हैं और अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। तू दूध में पानी मिलाता है, इसलिए तुझसे भत्ता वसूल करता हूँ। सीधे तरीके से माल देता है या तेरी भैंस खोल कर ले जाऊं? फिर तू भैंस ले आके दिखा। भैंस तो मैं जरूर खोल कर लेकर जाऊंगा, मगर तुझे इस बात की सजा जरूर दूंगा। तू मेरे सामने इतना अकड़ कर क्यों बोला? नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे पैसे देता हूँ, ये ले अपने पैसे। पीछे हट मुझे। तेरे बेटे ने मुझे भैंस ना ले जाने का चैलेंज किया है।
अब मैं पैसे नहीं भैंस लेकर जाऊंगा। जुन्नू जी उस्ताद, इनकी भैंस खोलकर लेकर जा। और ये ले डंडा, देख ले बुड्ढे, तेरी भैंस खोलकर ले जा रहा हूं। चल अब्बा, नादिर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा। नहीं जानता, नादिर बहुत खतरनाक आदमी है, उसके खिलाफ आज तक किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, इस वक्त तेरी माँ कहाँ है? माँ तो पड़ोस में गई है। क्यों, क्या बात है? बेटा तेरा वो मंगेतर है ना, वो हर महीने मुझसे बदला वसूल करता है। इस महीने मेरे बेटे ने पता नहीं दिया, वो हमारी भैंस खोल के ले गए। क्या तू उसके हाथ तोड़ देता चाचा? तूने उसे अपनी भैंस दिलाने क्यों दी? बेटा अगर उसने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। क्यों कयामत आ जाएगी चाचा? मैं माँ होती ना तो देखती इस बड़े गुंडे को तेरी भैंस कैसे लेके जाता। तू घर जा चाचा, तेरी भैंस तेरे घर पहुंचेगी। अच्छा बेटा। पूरी की पूरी भैंस ही मेरे हवाले कर दी। बेवकूफ तो वो बाड़े वाला चाचा, जब चंद रुपयों की खातिर अपनी 1,00,000-1,50,000 की भैंस ही दे दी। अब मैं इसका दूध भी पीऊंगा और ताकतवर बदमाश बनूंगा। पहले तो मेरी मार खा, फिर बड़ा बदमाश बनना। तो मुझे ही बता, भैंस कहाँ है? मैंने लाया, नादिर लाया है वो। नादिर लाया है? अरे तो भैंस है कहाँ? बराबर वाले प्लाट में। बराबर वाले प्लाट में? बात सुन, अगर नादिर आ जाए तो उसको बता देना अपने गुंडे को ये भैंस नादिर ले गई है, समझे? खुश किया मेरी जान, मेरे मंगेतर, तेरे जैसी जीदानी होनी चाहिए। खबरदार बदमाश गुंडे, मुझे अपनी मंगेतर कहो ना, तेरी जबान काट के रख दूंगी। मैं तो उस नादिर की मंगेतर थी जो बचपन से शरीफ और सीधा साधा इंसान था, समझा? मेरी जान, दिल की नजरों से देख, मैं वही नादिर हूँ। मेरा हाथ छोड़ बेईमान कहीं के। बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा है उस्ताद। बदमाश बन के बोल। पीछे हट गुंडे बदमाश। उस्ताद, ये तो तेरे से भी ज्यादा बहादुर लगती है। अबे चुप कर चुन्नू के बच्चे, ये मेरे दिल की रानी है, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं कहता। वालेकुम अस्सलाम। आओ नादिर बेटा, कैसे हैं? भाई खैरियत तो है? खैरियत ये बाजी, आज फिर नादान ने मुझे दिल कर दिया। वो तुझे जलील नहीं करना चाहती बेटा, वो तुझे पूरे कामों से रोक दे। आखिर वो तेरी मंगेतर है, फिर वो अपने सर के ताज को बुरे काम करते हुए कैसे देख सकती? मैं कोई बुरा काम ऐसा नहीं करता जो मेरी इज्जत पर हर्फ आए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तू बैठ के खाना खा, मैं पड़ोस से होके अभी आती हूँ। अच्छा बाजी। अजी सुनते हो जी, खाना वाना खाना है जी, पानी वानी लाओ जी। अबे ओए, हमारे घर में किससे पूछ कर आया है तू? ओए होए, और रोटी वोटी किस हिसाब में खा रहा है? अपनी माँ से पूछ कर आया हूँ, और खाना भी ये मेरी माँ ने दिया है, और आप भी गुस्सा थूक दो मेरी जान। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती बदमाश गुंडे। मेरी जान, मैं कोई बदमाश गुंडा नहीं, मैं तो शरीफ हूँ। हाँ, तू तो बाबरा शरीफ है, और पूरा जहाँ कहता है तू बदमाश है, बदमाश। हट। मगर मेरी जान, तेरे सामने तो हम शरीफों के शरीफ बनकर आते हैं। तूने बदमाशी छोड़नी है कि नहीं? मैं बदमाशी करता कब हूँ? बस बुरे लोगों से,
उनकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा ले लेता हूँ। कान खोल के सुन ले, जब तक तू बदमाशी नहीं छोड़ेगा ना, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। तौबा भाई तौबा, मेरे बाप की तौबा, आज के बाद बदमाशी बंद। बेईमान कहीं का, मेरे सामने आता तो गीदड़ बन जाता है, ओहो, और पीछे में शेर बन जाता है। अजी पानी दोगे या मार दोगे? ये ले पानी। शुक्र है भाई, प्यार से तो बोले। मैं तेरे पे कब गुस्सा करना चाहती हूँ नादिर, मगर लोगों से जब तेरी बदमाशी की बातें सुनती हूँ ना, तो दिल चाहता तुझे इतना मारूं कि तू सारी जिंदगी याद करे। अरे मारो भाई मारो मेरी जान, मैं तो हूं ही तुम्हारा, कसम ले लो जो तुम्हारा हाथ पकड़ो। तो फिर मत मारो मेरी जान, मेरी गोद में लेटी रहो और मैं तुम्हें प्यार करता रहूं। अरे सुनो तो, हंगामा हंगामा एक जिंदगी हंगामा हंगामा। अबे वो गन्ने की मशीन तू इतनी तेजी से अपने मुंह में गन्ने की तरह केले डाल रहा है, क्या लाइट जाने का खतरा है? क्या तेरे मालिक ने तुझे जनरेटर खरीद के नहीं दिया, फिर इतनी तेजी से केले क्यों खा रहा है? अबे किसी ने नुस्खा दिया था, 1 दर्जन केले खाया कर, वजन बढ़ेगा, मोटा हो जाएगा, इसीलिए खा रहा हूँ। अबे वहाँ पे वाह, खाए बकरी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह। अबे वो 25 ग्राम के, तू कभी मोटा नहीं होगा। हाँ तेरी तरह समोसा तो हो जाऊंगा, टन टन टन। बंद कर अपनी बेसुरी घंटी और सुन कैसा रहा मेरा हंगामा। अबे कौन सा हंगामा? वही नादिर बदमाश वाला और चाचा तीनों के ठेले वाला। नादिर बदमाश को तूने बताया था। तो एक बुढ़े आदमी के साथ इतना जुल्म? बेटा तेरी घंटी तो बच गई, मैं जग्गू और मंगू को सब कुछ बता दूंगा। अरे नहीं नहीं मेरे यार, जग्गू और मंगू को कुछ मत बताना, वरना मुझे वो जान से मार देंगे। देख बेटा, अगर तू चाहता है कि तेरी घंटी ना बजे तो तुझे 500 रुपये देने होंगे मुझे, बोल। अबे तू तो मेरा दोस्त है, कुछ तो लिहाज कर। 200 रुपये रोज से 5 दिन के 1000 रुपये मुझे दे। 5 दिन तक ये घंटी नहीं बजेगी, और 5 दिन के बाद अगर तूने उनको नहीं दिए तो बेटा ये घंटी घंटा बन जाएगी, समझा? घंटा। तू अच्छा ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। अबे शुक्र कर मिसनिशा, 200 रुपये में तेरी जान छूट रही है। अगर चक्कू और मंगू को पता चल गया ना, तो वो पानी में घोल कर तुझे सड़क पर फेंक देंगे और तू सिमट भी नहीं सकेगा, समझा? ये ले मेरे बाप, 5 दिन तक अब तेरी घंटी नहीं बजने देगी। वाह भाई वाह, और ठीक है भाई ठीक है, और 5 दिन तक टन टन टन। मैं अपनी शासक से ऐसे रास्ते साफ करना चाहता हूँ जो फिर मुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। क्या तकलीफ हुई है तुझे रंगू? मुझे हुक्म कर, मैं तेरी तकलीफ दूर कर देता हूँ, या फिर तुझे तकलीफ दे देता हूँ। लगता है हमारे शहजादे का अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यार नादिर, ये दोनों तेरे छोटे भाई हैं, इन्हें माफ कर दे। चल मंगू, उठकर बड़े भाई से माफी मांग। यार नादिर, उससे गलती हो गई, मुझे माफ कर। ठीक है, तूने दिल से माफी मांग ली,
हाँ मेरे घर वाला। यार नादिर, मुझे भी माफ कर दे। मेरा ख्याल है कि इस खुशी के मौके पे कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए। जाओ मिश्री शाह, एंटी और बिल्लू को साथ लेकर जा। शबाब और शराब दोनों साथ होने चाहिए। अब इधर आओ घंटी। मैं शबाब पकड़ लूंगा और तू शराब। होशियार है बेटे। चल तू दोनों पकड़ लियो, मैं तुझे पकड़ लूंगा। अबे मुझे क्यों? अबे तेरा वजन तो बढ़ जाएगा ना। हंगामा हंगामा ए जिंदगी हंगामा हंगामा। टन टन टन। वाह जी वाह। दूध मिलेगा लाश को भैया देते। दूध जैसे पीले जैसे कोई बबर शेर। हिरन की गन्नत बहुत है उसका। हमारे जग्गू पहलवान का तो इसमें कोई जोड़ी नहीं। जोड़ी क्या है? ज्यादा बस के मत लगाया करो। चलो। इस चीज के पैसे जो हमसे खून के पैसे मांगता है, हम उसका खून पी जाते हैं। आप भी समझते हैं, आप भी समझो। अभी तक तो मैं तेरा लिहाज करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं तेरा लिहाज नहीं करूँगा। अरे जग्गू पहलवान जी, इस गरीब का क्या कसूर है? इसे क्यों इस तरह मार रहे हो? अबे ओ दिलावर, तू फिर हमारे मामले में बोला। तुझे कहा इस मोहल्ले में रहना है तो घूंगा बेरा फट के रहे। काला करे ये सफेद, तू पूछने वाला कौन है? हमसे पंगा लेता है। अबे मरना चाहता है क्या? मैंने पूछा ही है ना, तो तुम्हें खाली तो नहीं थी। वो हमें गाली देगा, हम तेरी जुबान काट देंगे। हो जाए यहाँ से। ठेकेदार तू हमें बड़ा कह रहा है। नादिर बादशाह तो पूरे इलाके का बड़ा है। अब बात करो जो करने आए हो। ना मुझे अपना मकान खरीद करना। सर आप वो मेरे मकान खरीद करोगे, आप पता क्या सोच रहे हो नादिर? काम तो बहुत छोटा है। रंगू, काम छोटा हो या बड़ा, नादिर जहां भी गया है
नाकाम लौट कर नहीं आया है। ठेकेदार, जिसका मकान तू खाली करवा रहे, पहले ये बता कि वो गरीब और मजलूम तो नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी गरीब, मजलूम और कमजोर इंसान पर जुल्म नहीं किया। नहीं जनाब, वो बड़ा जालिम आदमी है। वो 10 साल से मेरे मकान में काम करता है, जो कानूनी तौर पे मकान का मालिक। मालिक होने का दावा जब कोई करता है, जब कोई वो वार कर जाता है। वाह नादिर वाह, खुश कर दिया तूने। ठेकेदार, वो मकान तो नादिर को दिखा। मैं जग्गू और मंगू को इसकी मदद के लिए साथ भेज रहा हूँ। नहीं रंगू, मैं जिस मैदान में खड़ा होता हूँ, मैंने कभी दूसरे बदमाश को उधर बर्दाश्त नहीं किया। और ये तो तेरे साथी बन के जाएंगे और तेरे से पहले वार करेंगे। मेरा तो वार कभी खाली गया नहीं। हाँ, जब मेरा वार खाली जाएगा तो ये वार करेंगे। हाँ, सामान उठाने के लिए बंदे चाहिए, उनके साथ उन्हें भेज। ये ले रंगू, अपना हिस्सा। मैंने किसी का हक नहीं मारा, और क्योंकि ये सौदा तेरी बैठक पर हुआ। चल भाई ठेकेदार, मकान दिखा। आवे चुनू। मंगू, तुम दोनों भी इसके पीछे जाओ। इसमें भी एक इजाजत है। हेलो साहब, तुम्हारा मुझे इतना जुल्म मत करो पहलवान जी। अगर तुम कहते तो अपना सामान खुद बाहर निकाल देता मैं। अब चुप कर बुड्ढे, तेरे जैसा मक्का इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। अब अगर तू बोला तो तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मास्टर जी, मास्टर जी, क्या होगा मास्टर जी आपको? आप बोलते क्यों नहीं? तुमने मास्टर जी का सामान बाहर क्यों फेंका? तुम कौन हो पूछने वाले बे? मैं मास्टर जी का बेटा हूँ। मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? अबे दूर तो क्या, तेरा बाप भी हमसे नहीं पूछ सकता। तुंडे बदमाश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे, तेरी आंखों में शराफत जाके देख रहा हूँ मैं। हम शरीफ हो गए, शरीफ ही रहना चाहिए। नहीं मास्टर जी, बहुत जुल्म हो चुका। जुल्म सहने वालों के सर झुक जाएं तो जुल्म करने वालों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। चल बेटा, चल चल बेटा, मेरे साथ चल बेटा, चल चल बेटा, चल चल। मोहल्ले वालों, ये ताला नादर ने लगाया है। अगर किसी ने तुम में से इस ताले को खोलने की कोशिश की या तोड़ने की, तो नादर उसकी सांसें तोड़ देगा। जग्गू, ये ले चाबी, और रंगू को बोलना कि नादर ने माल खर्च करने से पहले अपना काम कर दिया है। सुन लो, आप सच सच है, झूठ झूठ है, झूठ की हार है, सच की जीत है। हक अल्लाह हक। जालिम इंसान, अपने जुल्म का आगाज बदमाशों से करवाकर तो खुद कानून के पास आकर बैठ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो मेरा मतलब था वो मास्टर जी ने पूरा होने नहीं दिया, और जो इस मकान मालिक का मतलब है वो मैं पूरा होने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ चलकर मास्टर जी का सामान वापस उनके मकान में पहुंचा दे। ओए, तो यहाँ रिपोर्ट लिखवाना है, हम पर अपना हुक्म चलाना है। अपने इस मास्टर जी को यहाँ से लेके चले जा, वरना दोनों को टाइट बंद कर दूंगा। चल बेटा चल, हम वापस। वेरी गुड। अगर दिलावर ने रिपोर्ट में हमारा नाम लिखवाया
तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो तू रिपोर्ट में हमारा नाम लिखवा कर आया है तो हमारी दहलीज पर पांव मत रखना। अबे ओ बदमाशो, मैं अपना एक पांव तुम्हारी दहलीज के अंदर रखकर बता रहा हूँ, मुझे शरीफ ही रहने दो। जो तुमने मास्टर जी का सामान बाहर फिकवाया था उसे वापस उठाकर अंदर रख दो। का सामान निकाल कर हमने बाहर फेंका है, उसी तरह तेरी लाश को भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। अब दूसरा पांव हमारी दहलीज के अंदर मत रखना। दूसरा पांव तुम्हारी दहलीज पर रखकर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मास्टर जी के मकान पर लगा हुआ ताला मेरे साथ चलकर अपने हाथों से खोल दो, वरना मुझे कसम है पैदा करने वाले की, तुम्हारा मैं हशर नशर कर दूंगा। आज तेरे मुंह में जो जबान बोल रही है, लगता है तो किसी बदमाश से उधार मांग कर लाया है। ये जबान भी शरीफ की है और ये चेहरा भी शरीफ का, ये हाथ भी शरीफ के और मेरी रगों में दौड़ने वाला खून भी एक शरीफ बाप का है। ओ बदमाशो, आज मैं यहाँ तुम्हारी बदमाशी को खत्म करने आया हूँ। तुम अपनी बेगैरत आंखों से देखोगे कि आज एक शरीफ तुमसे टकराकर तुम्हारा क्या अंजाम करता है। ओ यार मिस्त्री शाह, ओ इनकी तो घंटी बजने वाली है। टन टन टन। अब हो गया हंगामा, 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 ये जिंदगी हंगामा।
लगती है भाई। और मुझे वो दिलावर की मंगेतर गुड़िया। हम दोनों अपने इंतकाम की आग उन दोनों लड़कियों पर भड़काएंगे। देखो मंगू, तुम दोनों फिर ताकत के नशे में ये भूल रहे हो। अगर उन दोनों शेरों को पता चला तो वो जेल की सलाखें और जेल की ऊंची दीवारों को नहीं देखेंगे। समझो तुम दोनों। टन टन टन। अबे ओ बेवक्त की घंटी, घड़ी में शाम के 6 बज रहे और तू 3 बजा रहा है। जग्गू और मंगू साहब, अगर तुम दोनों ने इस तरह से गड़बड़ी की ना तो तुम दोनों के इससे पहले कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है जनाब, हम तो जा रहे हैं। चलाओ घंटी। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। अब तू चुपता कर रही तू जग्गू? हाँ मंगू, मगर वक्त आने पर। अबे ओ बेवक्ती घंटी, कम से कम सिगरेट तो सकून से पीने दे। ये बता, आज दिन क्या है? बेटे आज जुमरात है, क्या तुझे भीख मांगने जाना है? अबे मैं भीख मांगने नहीं आया। 200 रुपये के हिसाब से बनते हैं मेरे 1000 रुपये। निकाल 1000 का पक्का। अबे ओ लुच्चे के बच्चे, ये बार बार तुझे पैसे दूं या तेरे बाप का बैंक चल रहा है मेरे पास? सोच ले समोसे, तूने मुझसे वादा किया था। अबे वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अच्छा बेटा, इसका मतलब है तू मुझे 1000 का पक्का नहीं देगा। सोच ले जग्गू मंगू रंगू। अबे ओ पंगू, तुझे करूँ पंगू, यहाँ से हो जा कू कू कू। कोई बात नहीं बाकी समझे। टन टन टन। हाँ हाँ, जा जा, तेरे जैसे मैंने बहुत देख ली। अबे यार, ये वाकई मेरी घंटी ना बजा दे, इसके बाद जाना ही पड़ेगा, वरना हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा। मुझे पता था मिस्त्री साहब तू जरूर आएगा, इसीलिए मैंने देख तेरी दावत का इंतजाम किया है। मैं तो तुझे तेरे पैसे देने आया था। मेरे पैसे? अबे वो मेरे पैसे कहाँ है? छोड़ पैसे वैसे को, आज चल बैठ कर मौजे करते हैं मिस्त्री साहब। ले मेरे यार पिजा शैतान का नाम लेकर। अबे ओ बिल्लू, गधों का कोई काम नहीं है, चल जा। अबे एक बात तो बता। बोल। कि शराब पीने से पहले तेरा नाम लेना जरूरी है? नहीं। तो फिर टकरा गिलास से पी यार, ये दावत है आज। मेरा यार पहुंच कर अबे बस कर मिश्री साहब, अबे क्या गिलास को निचोड़ेगा? अबे ये तो बता घंटी, इतनी बड़ी शराब की तू बोतल लेके आया है, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अबे समझा कर भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल किया? किससे? अबे जग्गू मंगू रंगू से। वो कैसे? मैंने कहा मुझे बता दो, वरना मैं नादिर बदमाश की जमानत करा ले जाऊंगा और फिर वो तुम्हारा जीना है। तीनों कर गए। मुझे
तुझे 20,000 रुपये दिए, मैं उनसे 50,000 भत्ता लूंगा। अबे जा, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ है मिस्री शाह, बात करता है। हिम्मत बहुत है बेटा, सिर्फ तू देखता जा। बेटा तेरी घंटी बज गई, टन टन टन। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। चमचू, चुप करके बैठो रहो, मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी है। अबे ओ भाई के बच्चे, 50,000 पेटक का पत्ता निकाल, वरना मैं तेरी बर्ची उड़ा दूंगा। मैं बम लगा कर तेरे चीतड़े उड़ा दूंगा। अबे हमसे 50,000 मांगता है, वो भी हमारी बैठक का भत्ता, हमारी बीवी हमें में हो। तुम्हारी बिल्ली तुम्हें म्याऊं नहीं करेगी तो फिर किसे म्याऊं करेगी? मुझे अभी और इसी वक्त 50,000 बदमाशी टैक्स चाहिए। ठीक है, तुझे 50,000 चाहिए, 25,000 मैं तुझे देता हूँ। और 25,000 रुपये तुझे मैं भी दूंगा। ये दूसरे 25,000 हो गए 50,000। अबे ओ सालो चक्कू मंगू, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को मैंने पहले भी नादिर बदमाश के हाथों पिटवाया था। चाचा तीनों का ठेला हटवाने के लिए तुम दोनों ने पैसे लिए थे। नादिर बदमाश को मैंने बताया था। अच्छा, तो हमारा ही नमक खा के हमी से नमक हरामी करता रहा है। बिल्लू जा, खाली जहर शराब में मिला कर ला, इसे शराब पीने का ज्यादा ही शौक हो गया है। अच्छा भाई, जल्दी जा, वरना तुझे भी वही शराब पिलाई जाएगी। पकड़ सलाम दादे को। भाई बोलो इसको क्या कमीने का ले जाओ इसे और कफन दफन का इंतजाम करो। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, इससे बहुत बड़ी गलती हुई। अबे मांग ले अल्लाह से माफी मांग ले। टन टन करके तूने मिस्री शाह की घंटी बजा दी। अबे उसे जहर मैंने दिया था या तूने दिया था? क्या जरूरत थी उसे असली जहर देने की? तू नकली भी तो दे सकता था। अबे नकली जहर तो दिया है, मैं पागल हूँ कि असली जहर दूंगा। क्या मतलब? तूने उसे असली जहर नहीं दिया था? मैंने उसको बेहोशी की दवा शराब में मिला के दी थी, जो 3 से 4 घंटे का असर रखती है। अबे फिर वो तो मर जाएगा। कितना टाइम बताया तूने? 3 से 4 घंटे? अबे तो फिर टन टन टन। चलो भाई उठाओ इसको, नहलाने की तैयारी करो।
मुझे क्यों छोड़ के चले गए भैया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगा भैया? सबर करो मेरे भाई, सपने चले आए। अजीब लोग हैं, नकली मुर्दे को देखकर असली मुर्दे को छोड़कर भाग जाते हैं। अगर दफना दो इसको, वरना ये बदबू ही छोड़ देगा। तू तो ऐसे रो रही है जैसे नादन पहली बार जेल गया। माँ, अगर मैं पहली बार जेल जाता ना तो मैं नहीं रोती। तुम तो मुझे इस बात का है कि मुझसे ज्यादा जेल से मोहब्बत करता है। जो उसे जेल से प्यार है तो मैं भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तेरी मंगनी वहां से तोड़कर तेरी शादी कहीं और कर दूँ। मेरी सांसें तोड़ दे माँ, जब तक मेरी सांसें नहीं टूटेंगी ये मंगनी नहीं टूटेगी। वो मेरे हर सांसों में मौजूद है। 7 साल तक इस दरवाजे पर बैठ उसका इंतजार कैसे करेगी? हाँ माँ, मैं उसका मुद्दत इंतजार करूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती माँ। मेरी बच्ची। खड़े हो जाओ नादिर। कुर्सियों पर बैठने वालों को कभी कभी जमीन पर बैठने का मजा भी लेना चाहिए। जमीन पर बैठने का मजा तो मैं बाद में लूंगा, पहले तेरा दिमाग ठीक कर। तू मेरा दिमाग ठीक क्या करेगा जेलर? जा अपना काम कर। अपना हाथ रोक ले जेलर। माछरे ने मेरा नाम बदमाश रखा है और धुआं बन के खड़ा है। कानून ने मेरा नाम सजा रखा है। सजा से मैं खेलता हुआ जवान हुआ हूँ जेलर। सजा मेरे लिए कोई नई बात नहीं। जिस सजा से तू खेलता हुआ जवान हुआ है उससे कोई तुझे सबक नहीं मिला होगा, लेकिन आज मैं तुझे वो सजा दूंगा जो तुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। मैंने कसम खा रखी है तेरे जैसे बदमाशों को ठीक करने की। और ले जाओ उसको और बर्फ पे लेटा दो। जब तक लेटा के रखना जब तक इसके अंदर से बदमाश की आग ठंडी ना हो जाए।
बात भूल गए हो, इसीलिए तुमने इस बेटी पर हाथ उठाया है। तुम हाथ उठाने की बात करते हो जेलर, तुम जरा सी देर कर देते आने में तो तुम्हें इसकी लाश उठाना पड़ती और मेरी सजा में इजाफा करना पड़ता। सजा तो तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी कानून ने तुम्हें की है, लेकिन मैं तेरे जैसे बदमाशों को शरीफ बनाकर रहूंगा, इसलिए तुमसे झगड़ा क्यों? अरे क्या दुश्मनी? मेरे इससे ये दुश्मनी है जेलर साहब कि इसने मुझे शरीफ से बदमाश बनाया है। तूने अपने 2 नाम रख ही लिए तो तेरे सीने में भी गोलियां 2 मारूंगा। जेलर साहब, थोड़ी देर के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दे और हम दोनों को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दे, फिर फैसला भी आप करेंगे। लोफर बदमाश बना होता है या शरीफ बदमाश बना होता है। मेरा ख्याल है इन दोनों का अलग अलग बनकर किया जाए। नहीं, इन दोनों के साथ मैं वो सलूक करूंगा कि इनकी आने वाली नस्ल भी याद रखेगी। आओ मेरे साथ। बताओ, मुझे उससे तेरे खून से हाथ
वाला नहीं, मैं अपनी प्यास बुझा कर ही रहूंगा। जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, लेकिन आज मेरा हाथ तेरी तरफ जरूर पहुंचेगा। फेंकते से फेंकते, मैं तुझे गोली मारूंगा। शर्फू, मक्खन, कहाँ मर गए हो? जल्दी आओ। इसकी लाश को उठाकर कहीं दूर फेंक दो जाके। लेकिन अब वो कुत्ते बदमाश नहीं बचेंगे। चुनो ये सब तू अभी दिलावर के पास जा और उससे कहना नादर ने अपने चैनल का मकाम बदल दिया है। अब तेरा मेरा सामना पुराने खंडर में होगा। ठीक है साहब। अब बुलाऊंगा मैं दिल की प्यास। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आदिल तू? नादिर तू? मुझे ये देख कर समझ लो, मैं जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं, जेल की हर दीवार तोड़कर बाहर आ सकता हूं। पर नादिर, वो कौन सी बात है जिसने तुझे जेल से भागने को मजबूर कर दिया? ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये लड़की कौन है? ये तेरे दुश्मन दिलावर की इज्जत है। आज मैं इसकी इज्जत लूट कर तेरे दुश्मन दिलावर के मुंह में तमाशा मारूंगा। नहीं नहीं, मुझे बर्बाद मत करो। मेरे पास इज्जत किसी और कुछ नहीं।
ये दिलावर की इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। तुम में से इसे कोई नहीं रोक सकता। जाओ लड़की, भाग जाओ। आज मेरा दुश्मन मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। उस शरीफ दिलावर ने मुझे जेल में कहा था कि एक शरीफ 100 बदमाशों पर भारी होता है। मैं चाहता हूं सारे बदमाशों की गोलियां उसके सीने में उतरे। जेल से भगाकर उसे मैं ले आया हूं। मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊंगा। तुम अपनी घरों के रुख उसकी तरफ कर देना। अगर ये बात है तो ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बदमाश से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। आज मैं अपने दुश्मन से ऐसा इंतकाम लूंगा, मेरे इंतकाम की मिसाल सदियों याद रहेगी। दिलावर, सामने आओ। देख ले दिलावर, बदमाशों की पूरी बारात तेरे सामने लाकर खड़ी कर दी है। और शरीफ बदमाश, आज हमने तेरे सामने बदमाशों की एक दीवार खड़ी कर दी है। ये एक बदमाशों की दीवार है, कोई जेल की दीवार नहीं जो तू तोड़कर बाहर चला जाएगा। जेल की दीवारों में लोहे की सलाखें होती हैं। मैं उन्हें तोड़कर यहाँ तक आ सकता हूँ। तुम तो मेरे सामने रेत की दीवार हो। मैं जब चाहूँ अपने पैरों की ठोकर से तुम्हें यहाँ गिरा दूँ। हम तेरे पे वार ना भी करें, पैदल चले, तुझे अपने पैरों तले दबा दबा के मार देंगे। हम बदमाशों की चली हुई एक एक गोली तेरे वजूद को मिटा के रख देगी। चुप कर चमचे, तू बात कर नादिर। मैंने आज तक जिस जबान में तुमसे बात की वो तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन आज जिस जबान से मैं बात करने आया हूँ वो तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। दिलावर, तुमने मुझे जेल में कहा था ना, एक शरीफ 100 बदमाशों पे भारी होता है। उधर भी कहा था मैंने और इधर भी कह रहा हूँ, एक शरीफ 100 बदमाशों पर भारी होता है। तो फिर मैंने सारे बदमाश लाकर तेरे सामने खड़े कर दिए और मैं तुझे नियत्ता नहीं देख सकता। एक नजर इन बदमाशों पर मार, दूसरी नजर मेरी तरफ देख। आज नादर बदमाश भी शरीफ हो गया है। जब दो शरीफ एक साथ खड़े हो जाएं, तो कसमें पैदा करने वाले की इन बदमाशों में से एक भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। पहुंचाया हमें भाई। भाई हम ये नुकसान अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू यहाँ अपनी सियासत करता, हम चले। अरे कम बख्शो, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मेरी जान की भी परवाह नहीं की।
सिलर गिरा दिए। अब तुझे गिराना बाकी है शासी घोड़े। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से भी ज्यादा शरीफ हो जाऊंगा। हाँ भाई नादिर, इसे माफ कर दिया जाए, मगर बगैर इनाम के नहीं। ये ले अपना पहला इनाम, नादर की इज्जत को तार तार करने का। और ये ले अपना दूसरा इनाम, माशरे में बिगाड़ पैदा करने का। और ये ले तीसरा इनाम, अपनी मक्कारी और और ये ले अपना चौथा इनाम, मुझे शरीफ से बदमाश बनाने का। एक्शन। अरे आइए खुशामदीद मातमुकान साहब, आइए 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 अंदर। एक्शन। ओ मालिक मान साहब आए आए, खुशामदीद खुशामदीद, आए आए अंदर आए। कट, गलत बोल रहे हो। खामोशी, कैमरा, जरा जमा के डायलॉग बोले। कैमरा एक्शन। ओ मालिक मकान साहब आए, खुशामदीद खुशामदीद, अंधी आए अंदर अंदर। अंधी अंधी। कैमरा स्टार्ट। अमन क्यों? अमन को कायम रखना है। अमन, अबे ओ, मैंने क्यों बोला? क्यों? अमन अमान को कायम रखना है। तो वहाँ गए उसी दावत बेटा आपको पढ़ना है और पाबंद से स्कूल जाना है, ठीक है भाई? हाँ ये क्यों? अबे वो गन्ने की मशीन, क्या अपने मुंह में इतनी तेजी से केले की तरह गन्ना क्यों डाल रहा है? एक्शन। चलो भाई उठाओ उसको, नहलाने की तैयारी करो। सही है, सही है। हाँ जमील भाई, अब तुम उठियो। अबे उठो। वजनदार। अबे कहाँ लेके जा रहा हो? एक्शन। नहीं, मैंने उसको शराब में मिर्ची मिला। साइलेंट, कैमरा एक्शन। अजीब लोग हैं, नकली मुर्दे को छोड़कर असली मुर्दे को छोड़कर। एक्शन। और चुप करके बैठे रहो, मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी है। समझो तो भूल गया। एक्शन। कट। एक्शन। एक्शन। दोनों भाई में कितना प्यार है।
काश पूरा मैं फंका देता हूँ। नाम तेरा है दिलावर, पढ़ा लिखा तू है और बात कर रहा है तू नहीं सॉरी। आपको भी मुबारक हो मास्टर जी। कट। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। कट। सुना है? कट। कट। दरवाजा बंद करके दे। हाँ कैमरा एक्शन। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तो नहीं किया, ये तो मैंने गिरा दिया। कट। जा।